तो ऐसे में रुपौली की जनता ने भी मन बनाया हुआ है कि भाई मुख्य धारा के साथ हम लोग को जुड़ के रहना है। समझ जाए कि अयोध्या अयोध्या वो पार्लियामेंट में भी कह रहे थे, अयोध्या नहीं फैजाबाद विधानसभा है, लोकसभा है। अयोध्या उसकी एक विधानसभा है। वहीं इन लोगों का ये अहंकार, दहाई का आंकड़ा आप लोग पार नहीं कर पाए, 100 प्लस आप लोग कर नहीं पाए। सदन में राहुल गांधी के अयोध्या को लेकर बयान के बाद आज चिराग पासवान ने एक बयान जारी किया है, जिस बयान में चिराग पासवान ने राहुल गांधी को ठीक लोकसभा का नाम लेने की जानकारी दे दी है। उन्होंने बताया कि अयोध्या कोई लोकसभा नहीं है, बल्कि फैजाबाद लोकसभा है और लगातार राहुल गांधी इस बात पर अड़े रहें कि वो अयोध्या का नाम ले लेकर लोकसभा से परिचय दिलवाते रहे। हालांकि चिराग पासवान ने रुपौली विधानसभा पर भी अपनी टिप्पणी दी है। क्या कुछ चिराग पासवान ने कहा है, आप खुद सुन लीजिए। रुपौली में जैसे लोकसभा का चुनाव था वैसा ही है। एनडीए के प्रत्याशी कि वहां से भारी मतों से जीत होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लोकसभा के चुनाव के दौरान तो विपक्ष ने खूब झूठ बोलकर भ्रम फैलाने का प्रयास किया। कभी ये कहा कि भैया आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। जितना झूठ बोल सकते थे, जितना गलत नैरेटिव रच सकते थे, इन्होंने रचने का प्रयास किया। कुछ राज्यों में इनको लाभ भी हुआ। बिहार ने तब भी इनके नैरेटिव को नहीं माना था, और आज तो भैया चुनाव हो चुका है। केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, राज्य में भी एनडीए की सरकार है। दोनों तरफ जब डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसे में रुपौली की जनता ने भी मन बनाया हुआ है कि भाई मुख्य धारा के साथ हम लोग को जुड़ के रहना है और एक ऐसे विधायक को जिताना है जो सत्ता पक्ष के साथ रहकर विकास के कार्यों को गति दे सके। राहुल गांधी ने सर आज कहा है कि जैसे अयोध्या में हम लोगों ने बीजेपी और एनडीए को हराया है, वैसे ही अहमदाबाद में यानी कि गुजरात में भी हराएंगे। पहले तो राहुल जी समझ जाएं कि अयोध्या अयोध्या वो पार्लियामेंट में भी कह रहे थे, अयोध्या नहीं फैजाबाद विधानसभा है, लोकसभा है। अयोध्या उसकी एक विधानसभा है। ऐसे में अगर ये लोग सोच रहे हैं कि वहां की जीत इनके लिए कोई बहुत बड़ी जीत है, हम लोग ये आकलन कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या कमी रही, चूक रही। इसके बाद उससे सीखते हुए जहां हम लोग मजबूती से आगे बढ़ेंगे, वहीं इन लोगों का ये अहंकार, दहाई का आंकड़ा आप लोग पार नहीं कर पाए, 100 प्लस आप लोग कर नहीं पाए। उसके बाद इतना अहंकार कि हम लोग ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, मुझे नहीं लगता ये लंबे समय तक टिकने वाला है। आने वाले दिनों में कई राज्यों में भी चुनाव है, अपने आप परिणाम बताएंगे कि एनडीए कितनी मजबूत है। तेजस्वी यादव ने आज ट्वीट किया है सर अपराध को लेकर के कि इस एनडीए के राज में अपराध के बारे में जिक्र करना भी गुनाह है, सर कह रहे हैं। कहीं कोई जिक्र करना गुनाह नहीं है। विपक्ष अगर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगा, अपने सुझाव देगा, हम लोग स्वीकार करेंगे। पर हाँ, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने के लिए हर चीज पर, भाई हम लोगों ने तो नहीं पलट कर प्रत्यारोप किया ना। ऐसा तो नहीं कि ये लोग कभी सरकार में नहीं थे, और अभी भी कितने दिन तक ये लोग सरकार में थे। ये तमाम बातें, आरोप प्रत्यारोप लगाने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। विपक्ष सकारात्मक विपक्ष की भूमिका